हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिलोजिज्म का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम पॉसिबिलिटी केस को देखेंगे। पॉसिबिलिटी केस आपको आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। इसमें क्या है, यहाँ पे हमने केस लिया है, यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट लिया हुआ है। केस हमने आपको 4 बताए थे, एक नो, सम नॉट और ऑल का। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए केस नो का आता है तो इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर नो का जहाँ भी आ गया तो उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिखा है नो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट यानी नो पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर हमारा केस सम का आ गया तो सम में हमारा केवल ऑल का पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा और सम नॉट का पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारा सम आ जाता तो उसका पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता या फिर नो का नहीं करता। ठीक है, उसी तरह सम नॉट का, इसमें ऑल का रिवर्स का पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा। रिवर्स मैं आपको समझा दूंगा अभी। सम नॉट का रिवर्स पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, सम का एग्जिस्ट करेगा, नो का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑल की। अगर हमारा केस ऑल का आता है तो ऑल का रिवर्स वाला पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, सम नॉट का रिवर्स वाला पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक रूल है, आपको देखना पड़ेगा। व्हेन टू स्टेटमेंट कैन नॉट मर्ज देन ऑल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। अगर कोई हमारा 2 स्टेटमेंट है, अगर वो हमारा मर्ज नहीं हो रहा है, यानी कॉमन एलिमेंट में अगर 50-50 वैल्यू है तो हमारा सारा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सम ए आर बी, सम बी आर नॉट सी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू बैठाए थे, सम का वैल्यू 50, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 50 और 100। देखिए हमारा कॉमन एलिमेंट हमारा क्या है, बी है। ठीक है, बी यानी कि बी हमारा कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट में कम से कम मर्ज के लिए एक का वैल्यू 100 होना चाहिए था, लेकिन 50-50 है, यानी कि दोनों मर्ज नहीं करेगा। अगर मर्ज नहीं करेगा तो ए और सी के बीच में जितने भी पॉसिबिलिटी दे रखेगा, चाहे वो ऑल का दे, चाहे सम का दे, चाहे सम नॉट का दे, चाहे नो का दे, सारा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब सिंपली यही हुआ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखिए। और हाँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज़ और बताया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको ओनली अ फ्यू बताया था। ओनली अ फ्यू अगर देगा तो इसको सम में कन्वर्ट करेंगे और सम नॉट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर ओनली दे रखेगा तो इसको ऑल में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जो प्लेसेस है प्लेसेस चेंज कर देंगे। अगर ओनली ए आर बी दे रखेगा तो लिख देंगे ऑल बी आर ए। तीसरा मैंने बताया था कैन नेवर बी, कैन नेवर बी में भी मैंने आपको 2 केसेस बताए थे। एक बताया था नो का, एक बताया था सम नॉट का, कि इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, एक नो में एक सम नॉट में। ऐसे ही होता है फ्यू का, फ्यू भी आ जाता है। फ्यू का मतलब सम होता है, जहाँ पे लिखते हैं अगर फ्यू ए आर बी तो लिख दीजिए सम ए आर बी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं पॉसिबिलिटी के, उससे आपको और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं गाइस। स्टेटमेंट है हमारा सम ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। ठीक है, कंक्लूजन हमने ले रखा है ऑल बी बीइंग ए इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड ऑल ए बीइंग सी इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पहला कंक्लूजन देखेंगे। हमारा बी और ए के बीच में रिलेशन पूछ रहा है।
बी और ए के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो देखेंगे बी और ए कहाँ पे है। बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है। देखिए बी और ए एक ही स्टेटमेंट में हमें मिल गया, ठीक है, एक स्टेटमेंट में हमें मिल गया बी और ए, ठीक है। अब देखिए बी और ए के आगे क्या है, सम है, सम। और मैंने आपको एक ये कहा था याद करने के लिए सम का। ये देखिए ऊपर मैंने टेबल रखा हुआ है सम का। अगर केस सम का बनता है तो इसमें ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है और सम नॉट की पॉसिबिलिटी सही होती है। तो देख लेते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ सम का केस बना तो इसका कौन सा पॉसिबिलिटी ठीक होगा, ऑल का। यहाँ पे ऑल है, ऑल का पॉसिबिलिटी सही है तो इसको सही कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं गाइस सेकंड कंक्लूज़न पे। सेकंड कंक्लूज़न हमारा दे रखा है ऑल ए बीइंग सी इज़ अ पॉसिबिलिटी। ए और सी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, ए और सी। क्वेश्चन में देखते हैं ए और सी कहाँ पे है। देखिए ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, यानी हमें इसको मर्ज करना पड़ेगा। देखिए ए पे बैठे बी पे चले आएंगे, बी पे बैठे फिर सी पे चले आएंगे, ठीक है। ए से बैठेंगे तो बी पे, बी से बैठेंगे तो सी पे, यानी कॉमन एलिमेंट हमारा क्या है, 50-50 नहीं, 50-50 नहीं, ये बी है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ को रख देते हैं। सम का वैल्यू कितना होता है, 50, ऑल का वैल्यू कितना होता है, 100, 50, ठीक है, रख दिया वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये मर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ये दोनों मर्ज नहीं होगा तो हमारा पॉसिबिलिटी बिना देखे सही कर देंगे। अगर ये मर्ज हो सकता है तो आगे का स्टेप करेंगे। देखते हैं ये मर्ज होता है कि नहीं। ये बी है, इसका वैल्यू 100 है, बी है 50 है, यानी कॉमन एलिमेंट में एक का वैल्यू 100 है, 100 दे रखा है, यानी मर्ज हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ए का वैल्यू और सी का वैल्यू लेंगे हम। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 50, सी का वैल्यू कितना है, 50। तो मैंने आपको बताया था सम का वैल्यू कितना होता है, सम का वैल्यू मैंने आपको बताया था 50 और 50 होता है, यानी ये हमारा 50 और 50 दे रखा है, यानी सम, यानी ये केस हमारा सम का बन रहा है, ठीक है। अब सम में हमने देखा था, पहले टेबल में देखते हैं हम, सम का हमने क्या देखा था, सम में ऑल का पॉसिबिलिटी सही होता है और सम नॉट का पॉसिबिलिटी सही होता है। तो देखते हैं, ये केसेस हमारा सम का बन रहा है, यहाँ पे ऑल की पॉसिबिलिटी सही होगी, यानी ये भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं गाइज सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ये स्टेटमेंट है तीनों, ऑल बिल्डिंग आर हाउस, नो हाउस आर अपार्टमेंट एंड ऑल अपार्टमेंट आर फ्लैट, ठीक है। ये हमारे दोनों कंक्लूजन दे रखे हैं। ऑल बिल्डिंग बीइंग फ्लैट इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले कंक्लूजन को लेते हैं। पहले कंक्लूजन में क्या है, बिल्डिंग है, देखिए बिल्डिंग है और फ्लैट है, ठीक है, यानी हमें बिल्डिंग और फ्लैट के बीच में रिलेशन को पता करना है। तो कैसे पता कर सकते हैं, देखिए बिल्डिंग और फ्लैट, बिल्डिंग यहाँ पे है, फ्लैट यहाँ पे है। चलिए देखते हैं। बिल्डिंग, सबसे पहले सब में वैल्यूज़ रख दीजिए। ऑल का वैल्यू कितना होता है, 100, 50। नो का वैल्यू कितना होता है, 100, 100। ऑल का वैल्यू कितना होता है, 100, 50, ठीक है। अब देखिए हमें बिल्डिंग से फ्लैट की तरफ जाना है, ठीक है। पहले बिल्डिंग पे बैठ गए, बिल्डिंग से बैठ के पहले हाउस की तरफ चले गए, ठीक है। बिल्डिंग से हाउस, फिर हाउस कहाँ है, हाउस यहाँ पे है। फिर हाउस से बैठ के अपार्टमेंट चले गए, फिर अपार्टमेंट कहाँ है, यहाँ पे है। फिर अपार्टमेंट पे बैठ के फ्लैट की तरफ चले गए, यानी कि हमारा तीनों स्टेटमेंट हमारा यूज़ होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका नेचर, देख लेते हैं क्या है। इसका नेचर है पॉजिटिव, इसका नेचर है नेगेटिव, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट।
अब ये निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, अब ये निगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बनाएगा, निगेटिव। ठीक है, आपको याद रखना है निगेटिव बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं मर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीनों स्टेटमेंट तो यूज होगा, लेकिन तीनों मर्ज होगा या नहीं होगा देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, हाउस। हाउस और हाउस, एक में वैल्यू 100 है। ठीक है, यानी मर्ज हो सकता है ये दोनों। अब इसमें देख लेते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में क्या है, कॉमन एलिमेंट अपार्टमेंट। इसमें 100 वैल्यू है, इसमें भी 100 वैल्यू है, यानी ये दोनों भी मर्ज हो सकता है, यानी ये तीनों का तीनों हमारा मर्ज हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा ये सब क्या करेंगे। मर्ज हो गया। अब देखिए यहाँ नीचे देखते हैं, बिल्डिंग फ्लैट। देखिए ये तो मर्ज हो गया। अब देखिए ये बिल्डिंग और फ्लैट, इसकी वैल्यूज़ को मैंने नीचे लिखा हुआ है। बिल्डिंग का वैल्यू 100 है, फ्लैट का वैल्यू 50 है। ठीक है, देखिए बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 100, फ्लैट का वैल्यू कितना है, 50। और मैंने तीनों का कंक्लूज़न क्या निकाला था कि निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, निगेटिव, ये निगेटिव आना चाहिए, तीनों को मिला के निगेटिव आना चाहिए। बिल्डिंग का वैल्यू मैंने लिख दिया 100 और 50 और निगेटिव। ठीक है, तो अब ये बताइए कि निगेटिव 100 और 50 कौन सा वैल्यू देता है। देखिए एक तो देता है ऑल वाला वैल्यू, ऑल जो है ऑल देता है एक, ऑल देता है एक 100 वैल्यू और एक 50 वैल्यू, जो कि 100 और 50 ये कर रहा है, ये सेटिस्फाई, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि ये प्लस देता है ऑल वाला। ठीक है, तो ऑल वाले को नहीं लेंगे। अब एक देता है गाइस सम नॉट। सम नॉट क्या देता है, एक वैल्यू 50 देता है, एक वैल्यू 100 देता है। 50 और 100 ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, 50 100। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं देख लेते हैं। सम नॉट का वैल्यू निगेटिव आता है, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हम सम नॉट को लेंगे। अब बिल्डिंग और फ्लैट को सम नॉट के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखते हैं। यानी हम लिखेंगे सम फ्लैट आर नॉट बिल्डिंग। ये देखिए हमने सम नॉट के फॉर्मेट में लिख दिया, और फ्लैट को मैंने यहाँ, बिल्डिंग को यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि सम नॉट का वैल्यू 50 100 होता है। मैंने 50 100 के हिसाब से फ्लैट और बिल्डिंग लिख दिया। ठीक है, अब केस देखिए, ये केस है सम नॉट का, ये सम नॉट का केस बना। ठीक है, अब टेबल में देखते हैं सम नॉट का केस क्या कहता है। ये देखिए सम नॉट, सम नॉट का क्या है, सम नॉट में ये कंक्लूजन में हमारा ऑल दिया हुआ है, ऑल बिल्डिंग बीइंग फ्लैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो देखेंगे क्या ऑल सही होता है, ये देख लेते हैं। सम नॉट में क्या कह रहा है, ऑल का केवल रिवर्स वाला वैल्यू सही होता है, इसका पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, ऑल का केवल रिवर्स वाले वैल्यू का। अब इसमें आपको रिवर्स वाला समझ में आएगा कि रिवर्स क्या है। ये देखिए ऑल तो है, लेकिन कह रहा है कि ऑल का रिवर्स वाला वैल्यू एग्जिस्ट करता है। सम नॉट का क्या है, ऑल का रिवर्स वाला वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, ऑल का रिवर्स वाला वैल्यू। रिवर्स कहने का मतलब कि ये जो पहले स्थान पे है इसको यहाँ लिख देंगे बिल्डिंग के स्थान पे, और बिल्डिंग को इसके स्थान पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑल बिल्डिंग इज फ्लैट इज पॉसिबिलिटी। देखिए ऑल रिवर्स का मतलब यही हुआ कि इन दोनों का प्लेस चेंज कर देंगे। बिल्डिंग यहाँ था, मैंने यहाँ लिख दिया, फ्लैट यहाँ था, मैंने यहाँ लिख दिया।
यानी हम टेबल में देखे थे कि सम नॉट का कौन सा पॉसिबिलिटी सही होता है, ऑल का रिवर्स। और मैंने ऑल का रिवर्स ही क्यों चेक किया, यहाँ पे तो चार चार वैल्यूज़ दे रखे हैं, सम नॉट का रिवर्स, सम, नो, लेकिन हमने ऑल का रिवर्स ही क्यों चेक किया, क्योंकि हमारा कंक्लूज़न में हमारा ऑल दे रखा था, इसीलिए हमने ऑल का मतलब ऑल वाला ही मैंने चूज़ किया। तो ऑल का रिवर्स ये होता है, यानी ये वाला रहेगा तो पॉसिबिलिटी सही होगा। देखिए ऑल बिल्डिंग इज़ अ फ्लैट, क्या हमारा कंक्लूज़न में दे रखा है, ऑल बिल्डिंग इज़ अ फ्लैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, यानी कि ये हमारा कंक्लूज़न सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो पॉज करके पीछे करके फिर से देख सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। अब देखते हैं सेकंड कंक्लूज़न। अब देखिए गाइस, इस वाले कंक्लूज़न में क्या है, ये हमारा रिलेशन पूछ रहा है अपार्टमेंट, क्या पूछ रहा है, अपार्टमेंट और बिल्डिंग के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, अपार्टमेंट से बिल्डिंग के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो हम देखेंगे अपार्टमेंट और बिल्डिंग है कहाँ पे। तो देखिए अपार्टमेंट यहाँ भी है और बिल्डिंग यहाँ पे है। ठीक है, तो कौन सा अपार्टमेंट लेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले बिल्डिंग एक है, उस पर हम बैठ जाते हैं। बिल्डिंग पे बैठ गए, बिल्डिंग से बैठ के हाउस पे चले आए। अब हाउस कहाँ पे है वो देखिए, अब हाउस यहाँ पे है। अब हाउस से बैठ के अपार्टमेंट की तरफ चले आएंगे, यानी हमें इन दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है, यानी इन दोनों स्टेटमेंट की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लस और माइनस मिलके माइनस बनाएगा। ठीक है, ये माइनस। अब देखिए ये दोनों मर्ज होता है या नहीं देख लेते हैं। कॉमन एलिमेंट हाउस है, हाउस, एक का वैल्यू 50 है, एक का वैल्यू 100 है, यानी ये मर्ज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सेम वही पीछे वाला करेंगे। यहाँ पे बिल्डिंग का वैल्यू कितना दे रखा है, 100। यहाँ पे अपार्टमेंट का वैल्यू कितना दे रखा है, 100 और निगेटिव। बिल्डिंग का वैल्यू 100, अपार्टमेंट का वैल्यू 100 और निगेटिव। इसको नीचे लिख के समझाता हूँ मैं। यहाँ पे बिल्डिंग का वैल्यू दे रखा है 100, अपार्टमेंट का वैल्यू दे रखा है 100 और निगेटिव है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। ये तीन चीज़ें चारों केसेस में से कौन सा फॉलो करता है। देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं, जो हमारा नो वाला केस होता है उसका वैल्यू भी 100 और 100 होता है। ठीक है, नो वाले केस का वैल्यू 100 और 100 होता है, और ये नेगेटिव इन नेचर होता है, यानी ये तीनों ही फॉलो कर गया हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या आया, नो वाला केस आया। ठीक है, अब देखते हैं नो वाले केस का टेबल में, देखते हैं कि क्या दे रखा है। ये देखिए गाइस, नो वाले केस का इसमें क्या है, नो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, यानी इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हमारा वैल्यू नो आ जाएगा तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी हमारा नो वाला केस है, यानी कि हमारा बिल्डिंग और अपार्टमेंट का कोई भी पॉसिबिलिटी देगा तो हमारा वो सही नहीं होगा, हमारा गलत हो जाएगा, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। 3 वाले क्वेश्चन में मैंने फ्यू डॉग्स आर कैट एंड ओनली अ फ्यू, इसका केस मैंने ले रखा है, ओनली अ फ्यू लायंस इज टाइगर, नो टाइगर इज़ अ कैट। ठीक है, कंक्लूजन हमारा 2 दे रखा है, सम लायन बीइंग कैट इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड ऑल डॉग बीइंग कैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, देखिए सबसे पहले करने का तरीका, सबसे पहले कंक्लूजन देखिए क्या है। कंक्लूजन में लायन है और कैट है, यानी हमें लायन और कैट के बीच में रिलेशन चाहिए। ठीक है, लायन और कैट कहाँ पे है वो देख लेते हैं। लायन और कैट यहाँ पे है, लायन केवल यहाँ पे है। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, फ्यू का मतलब होता है सम, यानी आप इसको काट के सम भी लिख सकते हो, सम। ठीक है, और मैंने ओनली अ फ्यू का आपको केस बताया था कि ये जब भी होगा तो इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, एक सम में कर देंगे, एक
सम नॉट पे कर देंगे, ठीक है। इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर देंगे। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करके हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करके लिख देते हैं गाइस। पहला पार्ट इसका होगा सम लायन इज टाइगर। ऐसा करते हैं, इसको मिटा के लिख देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ओनली अ फ्यू का केस है, यानी कि ये सम और सम नॉट में कटेगा, ठीक है। तो क्या था पहला, सम लायन इज टाइगर, और एक होगा सम नॉट, सम लायन इज नॉट टाइगर, ठीक है। ये केसेस हमारे हो जाएंगे। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, इसको मैंने ब्रेक करके लिखा है ओनली अ फ्यू वाले केस को, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हमें रिलेशन पूछ रहा है लायन और कैट का, ठीक है। देखिए लायन सेकेंड स्टेटमेंट में है, कैट थर्ड स्टेटमेंट में है, ठीक है। पहले लायन में बैठेंगे, लायन से बैठ कर टाइगर पे आएंगे, फिर टाइगर पे बैठेंगे, टाइगर से बैठ के कैट पे आएंगे, यानी कि हमें स्टेटमेंट 2 और 3 दो स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें हमारा पॉसिबिलिटी केस में अगर ओनली अ फ्यू वाला केस है तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस होता है कि अगर हमें ये दो इक्वेशन को अगर हमें दो स्टेटमेंट को चेक करना है तो सबसे पहले इसको कंसीडर करेंगे, पहले वाले को, और इसको, इन दोनों से चेक करेंगे इस वाले पॉसिबिलिटी को, ठीक है। यानी इसमें हमारा क्या केसेस होता है, इसमें हमारा क्या कंडीशन होता है कि हमको पहले इससे और इससे इन दोनों को मिला के चेक करना है, ये वाला पॉसिबिलिटी। उसके बाद इससे और इससे ये दोनों को मिला के चेक करना है। मान लेते हैं अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो मेरे कहने का मतलब सबसे पहले ए और बी, सबसे पहले ए और सी से पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या ये सही आ रहा है, फिर बी और सी से पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या सही आ रहा है। अगर इन दोनों से सही आ रहा है तो हमारा पॉसिबिलिटी सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं गाइस चेक करके क्या आता है पॉसिबिलिटी। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज़ को बैठाते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। सम का वैल्यू होता है 50, सम नट का वैल्यू होता है 50 और 100, ठीक है। नो का वैल्यू होता है 100 और 100, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे इस वाले स्टेटमेंट को और इस वाले स्टेटमेंट को, ठीक है। तो देखिए लायन से कैट पे आ गए, ठीक है। इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, टाइगर। ये टाइगर है और ये टाइगर है। कॉमन एलिमेंट में एक में 100 है तो इसमें 100 है, यानी ये दोनों मर्ज हो सकता है, ठीक है। ये दोनों मर्ज हो सकता है। अब देखते हैं, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये हमारा निगेटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या बनाएगा, देखिए नीचे लिखता हूँ मैं, पॉजिटिव और निगेटिव मिलके निगेटिव बनाता है, ठीक है। और देखिए लायन का वैल्यू कितना है 50, टाइगर का वैल्यू टाइगर तो कॉमन एलिमेंट है। लायन का वैल्यू कितना है 50, कैट का वैल्यू कितना है 100, यानी 50 और 100, ये तीनों कंडीशन हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कौन से कंडीशन में फॉलो करता है, जिसका वैल्यू 50 हो, 100 हो और निगेटिव हो। तो ये फॉलो करता है सम नॉट का, ठीक है। सम नॉट का फॉलो करेगा,
ये केस बनेगा, सम नॉट का केस बनेगा। तो हम टेबल में देखते हैं सम नॉट का केस क्या कहता है। ये देखिए टेबल में देखते हैं सम नॉट का केस। सम नॉट के केस में क्या है, ऑल का रिवर्स सही होगा, सम नॉट का रिवर्स सही होगा, सम का रिवर्स सही होगा, नो का रिवर्स सही होगा। देखिए सम का रिवर्स सही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम सम दे रखा है, यानी ये सही होगा, सम का पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगा। तो ये वाला हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं गाइस, क्या कहता है सेकंड। सेकंड ये कहता है वो तो सही हो गया, ठीक है। अब इससे भी चेक करना पड़ेगा, इस वाले स्टेटमेंट को और इस वाले स्टेटमेंट को। पहले तो हमने इसका और इसका चेक कर लिया, यानी ए और सी का हमने चेक कर लिया, इसका सही आ रहा है। अब हमें इसका भी चेक करना पड़ेगा, इसका इसके साथ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, हमें लायन से कैट की तरफ जाना था। देखिए लायन से कैट की तरफ जाना था, ठीक है। तो लायन से कैट की तरफ जाना था। कॉमन एलिमेंट कौन सा है, टाइगर। टाइगर 100 है, 100 है, ठीक है, ठीक है। टाइगर का वैल्यू 100 दे रखा है। अब देखिए ये हमारा क्या है, निगेटिव नेचर है, क्योंकि यहाँ नॉट लगा हुआ है। निगेटिव नेचर है और निगेटिव नेचर है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि माइनस माइनस मिलके नो कंक्लूज़न बनाएगा। क्या बनाएगा, नो कंक्लूज़न बनाएगा, माइनस माइनस मिलके। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो स्टेटमेंट नो कंक्लूज़न बनाएगा, या फिर उसको कह सकते हैं कि मर्ज नहीं कर रहा है दोनों। नो कंक्लूज़न का मतलब क्या हुआ कि दोनों मर्ज नहीं कर पाएगा। अगर दोनों मर्ज नहीं कर पाएगा तो मैंने आपको बताया था कि ऑल पॉसिबिलिटी सही होगा। मैंने आपको रूल लिखवाया था, ऑल पॉसिबिलिटी सही होगा, यानी कि ये इससे भी सही आ गया, ठीक है। मतलब कंक्लूज़न को सही होने के लिए इससे और इससे जो मैंने लिया था, ए और सी से इससे भी सही आना चाहिए, और बी और सी इससे भी सही आना चाहिए, तभी जाके कंक्लूज़न सही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड कंक्लूज़न की तरफ बढ़ते हैं। ऑल डॉग बीइंग कैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखिए डॉग है, यहाँ पे कैट है, ठीक है। तो डॉग कैट कहाँ पे है वो देख लेते हैं। देखिए पहले स्टेटमेंट में मिल गया हमारा डॉग और कैट, ठीक है। डॉग और कैट मिल गया। ये कौन सा केस है, सम का केस है। यहाँ फ्यू लिखा हुआ था तो फ्यू को काट के हम सम लिख सकते हैं, सम का केस है, ठीक है। तो सम में हमने क्या देखा था, देखिए टेबल में देखते हैं। सम में हमने क्या देखा था, सम में हमने देखा था ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है और सम नॉट की पॉसिबिलिटी सही होती है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे ऑल दे रखा है, यानी ये पॉसिबिलिटी सही होगा। अगर यहाँ सम नॉट की पॉसिबिलिटी होती तो वो भी सही होता, यानी ये भी हमारा कंक्लूज़न सही है, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि रिवर्स सिलोजिज्म के बेसिस पे मैं कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।